नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बिष्ट। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में। आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड व हिंदी का टेस्ट सीरीज नंबर 1 लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ के अंतर्गत देखिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप सभी लोग इन 30 प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर को। पहला प्रश्न है उत्तराखंड संबंधी, यानी कि ग्वारिखा गुफा चमोली के कौन से गांव में स्थित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है डुंगरी गांव, यानी कि ग्वारखा गुफा कहाँ स्थित है, चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है। दूसरा हमारा प्रश्न है, देखिए। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखियो उडियार स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, देखिए। लाखियो उडियार पूछा गया आपसे। 4 ऑप्शन आप देखिएगा। तो जो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है वह है लाखियो उडियार आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, देखिए। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख, यानी कि उत्तराखंड का प्रथम लिखित उल्लेख किस कहाँ से मिलता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, देखिए। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ के अंतर्गत किया है, कह रहा है। 4 ऑप्शनों को देखिएगा। चौथे प्रश्न का उत्तर है स्कंद पुराण, यानी कि ऑप्शन बी स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड नाम प्रयुक्त किया गया है। देखिए, पांचवा हमारा प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास व धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्री का आश्रम के पास किस स्थान पर स्थित है, पर थी, यानी कि स्थित थी। तो 4 ऑप्शन देखिएगा आप। इस प्रश्न का सही उत्तर है अलकापुरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब हम बात करेंगे छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के सितोनस्यू में सीता माता पृथ्वी में समाई थी। यह स्थान कौन सी जिले में स्थित है, यानी सीतो नस्यू किस जनपद में स्थित है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है।
तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है पौड़ी, यानी कि सितोनस्यू कहाँ स्थित है? पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, यानी कि 7वां जो प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? यानी किस ग्रंथ के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द बोला गया है कह रहा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है आपका उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयुक्त किया गया है। अगला हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, देखिए, तपोवन में किसने तपस्या की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, देखिए। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या की थी। देखिए हमारा 9वां प्रश्न इस प्रकार है। 9वां प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का नाम कुमाऊं क्रांतेश्वर नामक पर्वत के कारण पड़ा था। यह पर्वत स्थित है, यानी कि किस जनपद में यह पर्वत स्थित है, ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि चंपावत में क्या स्थित है आपका क्रांतेश्वर पर्वत माला स्थित है। अगला 10वां हमारा प्रश्न है, किस पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग आदि जातियों के निवास की पुष्टि होती है? तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। तो जो इस प्रश्न का, यानी कि 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि ब्रह्म पुराण में क्या आपका ब्रह्म पुराण में इन सभी जातियों का उल्लेख है कि ये उत्तराखंड में निवास करती थी करके। अगला 11वां हमारा प्रश्न इस प्रकार है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, यानी कि दुष्यंत और जो शकुंतला थी उन दोनों का प्रेम प्रसंग किस स्थान से जुड़ा है करके। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो इस प्रश्न, यानी कि 11वें प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, कण्वा आश्रम में इन दोनों का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है, बोला गया है उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, यानी कि 30 में से आपका स्कोर कितना आता करके। अगला हमारा 12वां प्रश्न है, महाभारत के अनुसार राजा विराट की राजधानी किस स्थान पर थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो 12वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि विराटगढ़ी क्या थी आपका राजा विराट की राजधानी थी। अगला 13वां हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध नाग मंदिर बेनीनाग उत्तराखंड के किस
जिले में स्थित है, यानी कि बेनीनाग मंदिर जो नाग राजाओं से संबंधित है उसके बारे में पूछा गया कि किस जनपद में ये स्थित है करके। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पिथौरागढ़ जनपद में क्या आपका बेनीनाग या भेरीनाग मंदिर स्थित है। इसका दूसरा नाम भेरीनाग भी कहा जाता है। अगला देखिए 14वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है, यानी कि यक्ष जो जाति यहाँ उत्तराखंड में आई थी उस जाति की पुष्टि कौन करता है करके। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। चौदह प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जाखन देवी मंदिर क्या करता है आपका यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। 15वां हमारा प्रश्न देखिए, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है। इस प्रश्न में देखिए बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, परंतु जो इसका सही उत्तर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो 4 ऑप्शनों को आप भली भांति देखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि टिहरी गढ़वाल में क्या आपका वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड स्थित है। एक तीसरा वहाँ वशिष्ठ आश्रम भी स्थित है। अगले हम बात करेंगे अपने 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न हमारा इस प्रकार है, देखिए राजकुमारी ईसरवा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि राजकुमारी जो ईसरवा है हमारी उत्तराखंड क्षेत्र की, तो उसका शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है ये पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है देखिए। तो जो 16वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि देहरादून में राजकुमारी ईसरवा का शिलालेख स्थित है। अगली हम बात करते हैं अपने 17वें प्रश्न की। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान में मिला है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और अशोककालीन शिलालेख बताना है कि किस स्थान में मिला है करके। सत्तरवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है कालसी, यानी कि सी आपका जो कालसी लिखा हुआ है इसमें अशोककालीन शिलालेख स्थित है। अगला देखिए 18वां प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड के कौन से गांव में 5.2 kg का सोने का मुखावरण प्राप्त हुआ, यानी कि मुखौटा मिला है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। तो जो इस प्रश्न का, यानी कि 18वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मलारी गांव के अंतर्गत 5.2 kg का सोने का मुकुट मिला है। अगले हम बात करते हैं अपने 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न हमारा इस प्रकार है, देखिए 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयुक्त किया गया है, यानी कि हिमवंत शब्द किस धर्म के अंदर का प्रयुक्त किया कहा गया है देखिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। उन्नीसवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत उत्तराखंड को क्या कहा गया है, हिमवंत नाम दिया गया है। अगला हमारा 20वां प्रश्न है, देखिए उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न, किस जाति के समय उत्तराखंड में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जाति के टाइम पे उत्तराखंड के अंतर्गत हुआ था ये प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और देखिए 21 से लेके 30 तक का हिंदी से संबंधित प्रश्न है।
20वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि खस। खस जाति के टाइम पे उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। अगले हम बात करेंगे, देखिए अपना 21वां यानी कि हिंदी का प्रथम प्रश्न। मैंने आपको बताया कि 21 से 30 तक हिंदी के प्रश्न हैं। तो हिंदी का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए यानी कि 21वां प्रश्न। धात्री का अनेकार्थी शब्द होता है। धात्री का अनेकार्थी शब्द कौन सा होता है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शनों को आप भली भांति देखिएगा। तो जो 21वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि पृथ्वी का दूसरा अर्थ यानी कि धात्री भी होता है। या भी या यूँ कह दो कि धात्री का अनेकार्थी शब्द कौन सा होता है, पृथ्वी होता करके। तो 22वां हमारा प्रश्न है, देखिए नंदिनी का अनेकार्थी शब्द कौन सा होता है, यानी कि नंदिनी जो शब्द है उसमें अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं करके। 4 ऑप्शनों को आप भली भांति देखिएगा। बाईसवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि नंदिनी का जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उमा भी होता है, गंगा भी होता है, कामधेनु भी होता है। तो तभी जाके इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 23वां प्रश्न हमारा। 23वां प्रश्न है नाग शब्द का अर्थ है, यानी कि नाग शब्द का अर्थ बताना आपको कि अर्थ इसका क्या है करके। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तेईसवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि नाग शब्द का अर्थ क्या होता है, सर्प होता है। अगला 24वां हमारा प्रश्न है। 24वां प्रश्न है, देखिए निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और किसके अंतर्गत क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध हुआ है वो बताना आपको। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। देखिए अगले हम बात करेंगे 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न हमारा है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। इसके अंतर्गत भी क्रिया विशेषण का प्रयोग जो है वो अशुद्ध बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध किया गया है। अगला हमारा 26वां प्रश्न है। उपमंत्री में प्रत्यय है, तो उपमंत्री के शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय में आपको बताऊं कि शब्द के अंत में जो ध्वनि होती है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सी ध्वनि अंत में है करके इसके शब्द के। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है बड़ी ई, यानी कि सी। उपमंत्री शब्द है, देखिए मंत्री त्रौ में बड़ी की मात्रा है, तो इसमें सी इसका सही उत्तर होगा। 27वां हमारा प्रश्न देखिए उदित में प्रत्यय है। उदित शब्द के अंतर्गत आपको प्रत्यय बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है करके। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दीजिएगा कि प्रश्न
ठीक है करके। तो जो 27वां प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, उदित। तो में छोटी की मात्रा देखें और तो है तो उद शब्द आगे शब्द है उपसर्ग है यानी कि, और छोटी ई और तो क्या आपका प्रत्यय के अंतर्गत होगा। 28वां हमारा प्रश्न देखिए, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अट्ठाईसवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि निश्चित, निश्चिंत हो जाना, कोई चिंता ना करना। तो पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला हमारा 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न देखिए इस प्रकार है, परवाह न करना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा होगा, यानी कि परवाह न करना, किसी की चिंता ना होना जैसे, तो इसका मुहावरा बताना कि कौन सा मुहावरा उसके अंतर्गत बनेगा करके। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उनतीसवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कान पर जू न रेंगना। तो परवाह ना करना, कान पर जू न रेंगना इसका मुहावरा बनेगा। अगला देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, यानी कि 30वां प्रश्न हमारा है, हे अरे ओ विभक्ति चिन्ह किस कारक की होती है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से। तो जो 30वें यानी कि अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, संबोधक संबोधन कारक इन चिन्हों के अंतर्गत है। देखिए दोस्तों, मेरे इस चैनल में टेस्ट सीरीज अब प्रारंभ हो चुकी है। मैं हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट उत्तराखंड और हिंदी संबंधी लूँगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निश्चित ही मेरे चैनल से आपको लाभ मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।